नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए सीधे खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते यानी कि करीब 15 दिनों का सीजफायर का ऐलान कर दिया है। इसके लिए एक शर्त रखी गई है, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खोलना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अपील के बाद ट्रंप ने यह फैसला लिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि दोनों तरफ से सीजफायर होगा और इसका मकसद लंबे समय के लिए ईरान और पूरे मध्य पूर्व में शांति कायम करना है। एक महीने के बाद मिडिल ईस्ट में 2 हफ्तों के लिए सीजफायर हो गया है और इसे ईरान और अमेरिकी समेत कई देशों के लिए अच्छा बताया जा रहा है। एक तरफ ईरान के साथ सीजफायर की बात से अमेरिका में राहत देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजफायर के बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। सीजफायर का ऐलान होते ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। लोगों ने अलावा 85 सांसदों ने भी ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए हैं। प्रदर्शनकारी मार्गन टेलर ने कहा कि हम आज रात यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम मौजूदा हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते। इस देश में जो हो रहा है उसे अभी रोकना होगा। न केवल इस देश में बल्कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, जो क्रूरता हो रही है, इस राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस से किए गए युद्ध अपराध, इस आदमी को अब जाना होगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह के लिए संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी सीजफायर पर बयान सामने आ रहा है। शहबाज ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में सीजफायर की शर्तों पर बैठक होगी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे यह ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके प्रतिनिधिमंडल को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। पाकिस्तान पीएम ने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने बुद्धिमानी और सूझबूझ दिखाई है, जिसमें शांति और स्थिरता आने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने मध्य पूर्व के हुए संघर्ष विराम को लेकर बयान जारी कर दिया है। जारी बयान में एल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मध्य पूर्व के संघर्ष का समाधान निकालने के लिए बातचीत हेतु 2 हफ्ते के संघर्ष विराम पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार काफी समय से तनाव कम करने और संघर्ष को खत्म करने की अपील कर रही थी और ईरान द्वारा हॉर्मुज को लगभग बंद कर देना और साथ ही व्यापारिक जहाजों, नागरिक बुनियादी ढांचे और तथा तेल और गैस संयंत्रों को उसके हमले ऊर्जा आपूर्ति में अभूतपूर्व व्यवधान पैदा कर रहे हैं और तेल फ्यूल की कीमतों पर भी इसका सीधा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने में बेहद कारगर साबित हुई है। मुद्रा योजना न केवल लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि सही अवसर मिलने पर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। ये योजना आज नए भारत के उस विजन का प्रतीक बन चुकी है जहां हर युवा अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो रेट में 5.25% पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ रुख अपनाने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6-7 तारीख को थोड़ी देर के लिए पॉलिसी रेपो रेट पर चर्चा करने और फैसला लेने के लिए बैठक की है। बदलते माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियली हालात को भविष्य के अनुमानों का विस्तार से जायजा लेने के बाद एमपीसी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि लिक्विडिटी सुविधा के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा जाएगा। इसके चलते एसटीएफ रेट 5% पर और एमएसएफ रेट तथा बैंक रेट 5.5% पर ही बने रहेंगे। एमपीसी ने न्यूट्रल रुख अपनाने का फैसला लिया है। I now come to the decision of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and briefly today in the morning of April to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद मोहसिना किदवई का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली है। उनके निधन से राजनीति जगत में शोक की लहर है। मोहसिना किदवई लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी ने वरिष्ठ सांसद मोहसिना किदवई निधन पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में यमुना किनारे विकास को लेकर एक अहम कदम देखने को मिल रहा है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट का संयुक्त निरीक्षण किया है। इस दौरे का मकसद सिर्फ हालात का जायजा लेना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल में बदलने की दिशा में तेजी से लाना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पे वासुदेव घाट पर एलजी और सीएम का जो संयुक्त निरीक्षण है वो देखा जा सकता है। नौका विहार की शुरुआत से लेकर पुराने लोहे के पुल की सुरक्षा और रिवर फ्रंट के विकास तक हर पहलू पर बारीकी से समीक्षा की जा रही है। साफ है कि दिल्ली सरकार अब एलजी कार्यालय अब मिलकर यमुना किनारे नए बदलाव की कहानी लिखने की तैयारी में है। आप देखिए दिल्ली की चैलेंजेस आप सबको पता है एंड ये एक एग्जाम्पल है कि होल ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है। आप जिस टाइम में हम खड़े हैं, हम एक्चुअली सीएम और मैंने ये डिस्कस किया है, पूरी कैबिनेट, बाकी हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगी। आपको पता है सबसे पहले समर आने वाली है, समर के क्या चैलेंजेस हैं, पानी का क्या चैलेंज है, उसके बाद बरसात आएगी, बरसात में क्या चैलेंजेस हैं। यहाँ आपने क्लीनिनेस का देखा है, ये एक हमारी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस है। हम दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं, हमारे पास यही दिल्ली में है, तो यही देखने के लिए और इसके बाद हम आगे भी जाएंगे। रेगुलरली सीएम और मैं विजिट करते रहेंगे, क्योंकि उन चीजों में फोकस आए और जो भी देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है, ये आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए और हमारे लिए भी।
चलिए गुजरात से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात के भावनगर पुलिस ने साइबर अपराध से प्राप्त भारी मात्रा में धनराशि को मध्य पूर्व में भेजने के आरोप में एक साइबर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस रैकेट में 21.37 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन शामिल थे, जिनमें भारत के विभिन्न हिस्सों से धोखाधड़ी से प्राप्त 11.11 करोड़ रुपए की सत्यापित धनराशि भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक परिष्कृत साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया है और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर 134 फर्जी खाते खोलने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को इन बैंक खातों से जुड़ी 272 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऑपरेशन म्यूल हंट के दौरान इस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। तो 24 तारीख को बोर्ड तालाब पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिन आरोपियों के हमने गुनाहित इतिहास निकाला उसके बेसिस पे हमको जानने को मिला कि उन सभी आरोपियों के विरुद्ध पिछले कई वर्षों में अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गुना रजिस्टर हुए हैं। उसको देखते हुए हमने इसमें गुस्सी की कलम उमेरा की रिपोर्ट रखी, जिसको हमको पॉजिटिव आईजी सर और एसपी सर की तरफ से हमको पॉजिटिव मंजूरी मिली। उसके आधार पे हमने इसमें कलम उमेरा करते हुए गुस्सी टॉक दाखिल किया। अभी जो हमको जानने को मिला है, तो हमको ये देखने को मिला है कि पिछले कई सालों से जो मुख्य आरोपी है दशरथ, उसने भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग की। म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग मतलब वो उसने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसने उन लोगों को अपने नीचे बिठाया और उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए, जैसे कि कुछ को बोला कि तुम जाके मेरे लिए अलग अलग लोगों के म्यूल अकाउंट्स लेके आओ, और उन म्यूल अकाउंट्स में उनको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर भी रखा। तो इसमें अब तक की जानकारी जो हम जुटा पाए हैं उसमें 4 लेवल हमको देखने को मिली है और 2 एमओ देखने को मिले हैं। तो 24 तारीख को बोर्ड तालाब पुलिस स्टेशन में हनुमानगढ़ से एक गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां सुरेशिया में एक पति को चारपाई पर बांधकर भाइयों और रिश्तेदारों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आ रहा है। 17 महीने से फरार 2 आरोपियों को अब जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद के चलते 10 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसमें पीड़ित भैरू सिंह को लाठियों और बेल्ट से मारपीट कर हत्या के प्रयास का मामला जो है वो सामने आया था। पुलिस की कार्रवाई में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में न्याय की राह और स्पष्ट हो गई है। राजकोट के धोराजी शहर के वार्ड नंबर 9 और नए बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोग इन दिनों पीने के पानी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन सिर्फ 7 दिन में एक बार पानी सप्लाई करता है और जो पानी आता है वो भी गंदा, बदबूदार और सीवेज मिला हुआ पानी होता है। मजबूरी में लोग उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें स्किन की बीमारियां, दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं तेजी के साथ फैल रही हैं। स्थानीय लोगों का यह दावा है कि गंदे पानी से नहाने के बाद भी शरीर से बदबू आती है। करीब 10 से 12 हजार लोग इस परेशानी का सामना लगातार कर रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद नगरपालिका के अधिकारी सिर्फ निरीक्षण कर खाना पूर्ति कर रहे हैं। लोगों में अब भारी गुस्सा और आरोप ये भी है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय ही यहाँ पे नजर आते हैं। बोलूँ छूँ अने पानीनो प्रश्न छे। पानी अमने 7 दिवसे मळे छे अने पानी गटरनुं अने फीणावाळुं आवे छे। पानी पीवा लायक नथी, पानी पीवा लायक नथी, नथी वापरवा लायक। अमारे पानी पीवाथी अमे बीमार थाय छे, चामडीना रोगो थाय छे। तो अने केटली रजूआत छतां कोई अमने प्रश्ननो जवाब मळतो नथी। કેટલી વાર રજૂઆત કરીએ, બસ ઘરે આવીને જોઈને વયા જાય છે, પાછો કોઈ અમને જવાબ મળતો નથી। પાણીની બહુ તકલીફ છે, ગંદુ પાણી આવે છે। 10-12 હજાર માણસો રહે મકાન, એને બધાને આ પ્રોબ્લેમ છે અને એ પાણી સવારે ઉઠીને પાણીનો બૈરાઓનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, ખાવા પીવામાં નથી હાલતું, નાવામાં નાહીને તોય શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવે છે। એવું ખરાબ પાણી વિતરણ કરે। ચીફ ઓફિસરને રજૂઆત કરી। બોલું છું અમને પાણીનો પ્રશ્ન છે। પાણી અમને 7 દિવસે મળે છે અને પાણી ગટરનું અને ફીણાવાળું આવે છે। પાણી પીવા લાયક નથી।
सूरत के अमरोली इलाके से किडनैप हुई 4 साल की मासूम बच्ची को आखिरकार सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। 11 से 1 अप्रैल को एक अज्ञात शख्स बच्ची को उठा ले गया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की 10 टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए और सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीर वायरल की गई। इसी दौरान अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने फोटो के आधार पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को वहां से बरामद कर लिया। इस ऑपरेशन में भावेश रोजिया की निगरानी में करीब 1000 पुलिसकर्मी ने लगातार मेहनत की। आरोपी पप्पू भूरिया, जो दाहोद का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ 2 अन्य बच्चे भी इस पर शामिल थे, जिनकी पहचान की जांच जारी है। फिलहाल बच्ची सुरक्षित अपने परिवार के पास और पुलिस के आगे की जांच कर रही है। बच्ची अपने परिवार के पास लौट आई है। ये भाई रात को भीख मांगने के लिए आया था 3 लड़कों को लेकर। हमने उसको डांट के भगा दिया। फिर सुबह 5 बजे मोबाइल इंस्टा में रील देखा। हमने देखा तो रात वाला आदमी है। फिर जो नंबर 2 दिया था उसके ऊपर हमने फ़ोन किया। बोले भाई हमने रात को देखा। तो उन्होंने बोला भाई हाँ 10 मिनट में हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है। तो पुलिस स्टेशन में एक आदमी आया तो पूरा एरिया देख लिया। तो कहाँ से कहाँ निकला है, मेरे बोला यहाँ से यहाँ निकला, वहाँ गया वैसे। कल आपने जब इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिला, इस पर क्या चीज का आपको देखा, किसने देखा था? ये इंस्टा में। तापी नदी के किनारे छापराबाटा विस्तार अमरोली पुलिस स्टेशन की हद में 2 अप्रैल को एक बच्ची अपनी मां से बिछड़ गई थी। उसकी मां 24 घंटे बाद 3 तारीख को इस केस रजिस्टर कराने पुलिस स्टेशन में आई थी। इस बनाव की गंभीरता को ध्यान में 4 साल की बच्ची के अपहरण के बनाव को गंभीरता से ध्यान में लेते हुए अमरोली पुलिस स्टेशन की टीम, साथ जोन 5 की उनकी एलसीबी की टीम और सूरत शहर की पूरी क्राइम ब्रांच की टीम, 5 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 100 से ज़्यादा पुलिस, अलग अलग 10 टीमें तैनात करी गई थी। पूरे सूरत शहर के जितने भी हमारे विश्वास प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैमराज एस्टेब्लिश किए हुए हैं, ऐसे 1500 से ज़्यादा कैमराज देखे गए थे। और इन कैमराज को देखने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज हमको प्रॉपर मिला था, जहाँ पे ये व्यक्ति उसके साथ और 2 बच्चों के साथ, ये बच्ची जो है छोटी, उसके अलावा और 2 बच्चों के साथ सायण की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हुआ दिखा था। तुरंत क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग रेलवे स्टेशन, सायण की तरफ से दोनों तरफ, बड़ौदा अहमदाबाद की तरफ, मुंबई की तरफ, दोनों तरफ के सारे रेलवे स्टेशन, 40 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे। पूरे सूरत शहर के सारे दंगा पड़ाव, सारे प्लेसेस चेक किए गए थे। ये जो अक्यूज है, जो लड़की को लेके भाग गया था अपहरणकर्ता, अजमेर में कार पार्किंग को लेकर 2 महिलाओं में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हंगामे में तब्दील हो गया। एक महिला ने खुद को दैनिक भास्कर की हेड बताया और दूसरी महिला ने बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की कर रीढ़ झाड़ने लगी। इतना ही नहीं, साथ में आए पुरुष ने भी महिलाओं पर रौब जमाते हुए कहा कि चलो चलो गाड़ी हटाओ। क्या रौब झाड़ते वाली महिला वाकई दैनिक भास्कर की हेड है या फिर कुछ और है, ये जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कृष्णागंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर का बताया जा रहा है। डिग जिले से अगली खबर का रुख करते हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक कामलेश्वरन गोपीनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। पदभार ग्रहण करने के बाद वो लगातार कार्रवाई में लगे हुए हैं। रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हाल ही में पुलिस जब्ते में डी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें आरोपियों अपराधियों को साफ चेतावनी दी गई है कि आमजन में सुरक्षा का भाव बढ़ा इससे। और एसपी शरण गोपीनाथ ने लोगों से ये अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराध मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। मार्च हमारी जो टीम है एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सीओ डीग है, एसएचओ कुमेर, एसएचओ खो और एसएचओ कोतवाली और जो जाप्ता है उसके साथ मिलकर आज जो कस्बा है मेन कोतवाली का, वहाँ से रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च में एक शिस्तबद्ध पद्धति से जो है एक रूट मार्च निकाला गया और एक मैसेज दे दिया कि डी पुलिस जो है एक टीम भावना के साथ जो है वो काम कर रही है। जितना विजिबिलिटी, दृश्यता पुलिस की होगी उतनी इंश्योर करेंगे। जो भी आम लोग हैं उनमें कैसे आमजन में विश्वास
हम पैदा कर सकते हैं और जो भी आपराधिक तत्व है उनके मन में किस तरह से भय पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पूरी टीम अगर किसी आपराधिक गतिविधियां पर अगर इस तरह से प्रहार करेगी तो वो कहीं के नहीं बचेंगे। तो हमारा लगातार प्रयास जारी रहेगा। जो भी आमजन है उनसे हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, उनको पुलिस के प्रति जो है किस तरह से विश्वास दिला सकते हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर सकते हैं। मार्च हमारी जो टीम है एडिशनल जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टिटवाना थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 5.775 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 6 अप्रैल को थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दौलतपुर सरहद पर विशेष नाकाबंदी की गई थी और इसी दौरान संदेह के आधार पर एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई थी, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट पाया गया था। पुलिस ने मादक पदार्थ सहित परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर से गैंगवार हो गया है और इस बार अब रोहित गोदारा गैंग ने हत्या का दावा कर दिया है। जिसकी हत्या की गई है उसका नाम काका राणा बताया जा रहा है। इसको लेकर रोहित गोदारा गैंग का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, लेकिन एनडीटीवी रोहित गागरा की गैंग की तरफ से पोस्ट में बताया गया है कि काका राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था, इसलिए उसकी हत्या कर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गैंगस्टर भानु राणा की हत्या का दावा किया था। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार। ये लोग कुछ भी लिख देते हैं एंकर में। इस वक्त की